Hello बच्चों, let's read the question. The question says diapause in zooplanktons is related with 1 suspend, 2 migrate, 3 conform, 4 regulate. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो जू प्लैंक्टन्स में डायोपॉज स्टेज आता है वो किससे रिलेटेड है. हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, डायापॉज. डायापॉज डायापॉज क्या होता है. डायापॉज का मतलब होता है एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट का स्टेज जो कि इंसेक्ट्स और कुछ और अदर ऑर्गेनिजम्स में आता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस अकर होती है. तो डायापॉज क्या है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ insects and other organisms in unfavorable conditions. अब ये जो डायापॉज है ये कब आता है. अब ये जो डायापॉज है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टू द रिस्पॉन्सेस. अब ये जो डायापॉज है ये होता क्या है, ये है एक रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल एबायोटिक फैक्टर्स. और ये डायापॉज किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ सस्पेंड. सस्पेंड एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं या एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए. तो सस्पेंड क्या है, पीरियड ऑफ डोरमेंसी टू सर्वाइव harsh environmental conditions. अब सस्पेंड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि जू प्लैंक्टॉन्स, बियर, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. तो जू प्लैंक्टन सस्पेंड स्टेज में कैसे जाते हैं, ये अटेन कर लेते हैं एक डायापॉज स्टेज. बियर क्या करते हैं, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं. और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स को डेवलप कर देते हैं. थिक वॉल्ड स्पोर डेवलपमेंट. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो डायापॉज इन जू प्लैंक्टॉन्स है वो किससे रिलेटेड है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 1 यानी कि सस्पेंड. हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 से माइग्रेट. तो माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना अनफेवरेबल कंडीशंस में. ये जूप्लैंक्टन्स में नहीं होता इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा. ऑप्शन 3 से कॉन्फॉर्म. कॉन्फॉर्म यानी कि रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस. ये कोई डॉर्मेंट स्टेज नहीं है एंड ये एक सिर्फ सर्टेन लिमिट तक ही हो पाता है. तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जूप्लैंक्टन्स के डायापॉज स्टेज से रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन 4 से रेगुलेट. रेगुलेट यानी कि होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो रेगुलेशन इज नॉट रिलेटेड टू डायापॉज, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.